साथियों नमस्कार। आप सबकी लाभ और जानकारी के लिए मैं विधि का कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। कुटुंब न्यायालय, लोग आजकल कुटुंब न्यायालय में प्रकरण बहुत आ रहे हैं, लेकिन जानते नहीं कि कुटुंब न्यायालय होता क्या है। मित्रों, सन 1984 में केंद्रीय सरकार द्वारा विवाह और पति पत्नी या परिवार से संबंधित विवाद के लिए एक अलग न्यायालय का गठन किया और उसके लिए अधिनियम बनाया, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984। जो आजकल आप देख रहे हैं, जितने भी मामले पति पत्नी या बच्चों से संबंधित है या भरण पोषण से संबंधित है, वो सभी मामले कुटुंब न्यायालय में चलता है। ऐसा कुटुंब न्यायालय जिला में एक होता है, जिला न्यायालय के बराबर रहता है और उसमें कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ही बनते हैं। तो मित्रों, अब हम ये कहेंगे कि कौन व्यक्ति जिला न्यायालय में नहीं जाकर कुटुंब न्यायालय में जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहली बात है भरण पोषण। भरण पोषण पाने का अधिकार का व्याख्या हमारे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में दी गई है, जिसके अनुसार कोई पत्नी, संतान या माता पिता जो अपने भरण पोषण करने में असमर्थ हो या किसी शारीरिक रूप से विकलांग के होने कारण से अपने भरण पोषण करने में असमर्थ हो, ऐसे व्यक्ति को धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कुटुंब न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पे मित्रों मैं बताना चाहूँगा, संतान में दो प्रकार के संतान होता है। एक को बोलते हैं धर्मज और दूसरा होता है अधर्मज। धर्मज संतान का मतलब होता है विधि पूर्ण विवाह से स्थापित दाम्पत्य जीवन के परिणाम स्वरूप जो बच्चे होते हैं वो धर्मज कहलाते हैं। और ऐसे बच्चे जो बिना विवाह किए या किसी कारण से हिंदू विधि के 8 प्रकार के विवाहों में से किसी प्रकार के विवाहों के अंतर्गत आता है या नहीं भी आता है, तो भी उसे भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। पहले अभी 1984 में कानून बना है, लेकिन इनके पहले जो कानून था उसके अनुसार 125 का प्रत्येक मामला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में चलता था। तो मित्रों, ये रहा धारा 125 में भरण पोषण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी। साथ ही साथ मैं ये भी स्पष्ट कर दिया हूँ कि संतान में कौन कौन आता है। अब रहा बात, इस न्यायालय में जाने के लिए आपको वकील की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा इस कहना है हमारे कुटुंब न्याय अधिनियम की धारा 13 में है। लेकिन न्यायालय अनुमति दे सकता है। यानी जो न्यायालय में कानून की जानकार व्यक्ति जो खड़ा होता है उसे न्याय मित्र कहा जाता है, अधिवक्ता नहीं कहा जा सकता है। और कोई भी व्यक्ति न्यायालय में अधिकार से वकील लगाने के लिए नहीं कह सकता जब तक न्यायालय इजाजत न दे। और न्याय मित्र लगाने के लिए धारा 13 कुटुंब न्याय अधिनियम के अंतर्गत इजाजत लेना पड़ता है। तो मित्रों, कुटुंब न्यायालय में और भी प्रकरण चलते हैं। तलाक है, बच्चों की संरक्षण संबंधी है, और साथ ही आपका न्यायिक पृथक्करण है। हिंदू विधि में शादी से संबंधित जो भी विवाद है या पति पत्नी के विवाद हैं, ये विवाद कुटुंब न्यायालय में चलती है। कुटुंब न्यायालय का गठन इसीलिए किया गया है कि इसका जो विवाद का निराकरण शीघ्र हो सके और जहाँ तक संभव हो राजीनामा करने का प्रयास करे, ये न्यायालय का कर्तव्य होता है। कुटुंब न्याय अधिनियम की धारा 13 में स्पष्ट प्रोविजन दिया है, प्रावधान दिया है
कि न्यायालय का परम कर्तव्य है कि दोनों पक्षों को समझौता करने का प्रयास करना चाहिए और प्रयास नहीं होने के बाद ही इसी प्रकार का निराकरण होता है। तो मित्रों, मैंने बता दिया कि कुटुंब न्यायालय में किस प्रकार के केस चलता है और भरण पोषण प्राप्त करने के कौन कौन अधिकारी हैं। तो ये रहा भरण पोषण संबंधी जानकारी। और जो भी जानकारी आप हमसे चाहते हैं तो आप गूगल सर्च करके मोहनलाल निषाद एडवोकेट सर्च कर सकते हैं या law.com में जा करके आप हमारे मोबाइल नंबर लेकर के कोई भी कानूनी सलाह ले सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।